हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक जिला लगता है बाड़मेर करके, जहाँ का थाना है समदड़ी। इस समदड़ी थाना क्षेत्र का एक ऐसा केस आता है जिसमें एक लड़का जिसका नाम है मुकेश दमामी और इसकी उम्र है करीब 24 वर्ष। यह अपनी 24 साल की उम्र में ही 7 गांव से करीब 40 औरतों का शारीरिक शोषण करके और इनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर चुका है। यह इस केस में पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और यह अपनी पूरी कहानी खुद अपनी जुबान से पुलिस के सामने सुनाता है। लड़का मुकेश दमामी जो है यह बचपन से ही शादी ब्याह के सीजनों में बारात में जाकर ढोल बजाने का काम करता है। और यह लड़का इतना अच्छा ढोल बजा लेता है कि इसके ढोल बजाने का तरीका देखकर कोई भी दंग रह जाता है। किसी के भी सामने यह जब ढोल बजाता था कोई भी आदमी इसके तरफ आकर्षित हो जाता था, चाहे वह आदमी हो चाहे वह महिला। इसके अंदर एक अलग ही कला थी और एक अलग प्रकार का हुनर था ढोल बजाने का। यह काफ़ी अच्छा ढोल बजा लेता था, इसीलिए कोई भी इसे देखते ही तुरंत इसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। इसी प्रकार एक शादी में यह ढोल बजाने जाता है और वहाँ एक महिला इसके ढोल बजाने का तरीका देखकर इसे कहीं ना कहीं ध्यान से देखने लगी और यह भी उस महिला की तरफ ध्यान देता है, तो वह महिला इसे देख रही होती है। तभी वह महिला इसके पास जाती है और इससे कहती है कि तुम काफ़ी अच्छा ढोल बजा लेते हो और इसकी काफ़ी प्रशंसा करती है। यह भी काफ़ी खुश होता है। तब वह महिला कहती है कि तुम्हारा नंबर मिलेगा और वह महिला इस लड़के से इसका नंबर मांग लेती है। उसके बाद वह महिला उस लड़के का नंबर लेकर जाती है और अपने घर जैसे ही शादी ब्याह का काम ख़त्म होता है 1-2 दिन के बाद वह महिला इसके नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा नंबर सही है या नहीं। यह लड़का काफ़ी खुश होता है और उससे बात करता है। इसी प्रकार हर रोज़ इन लोगों का बात करने का सिलसिला लगातार लगा रहता है। तभी एक दिन यह लड़का इस औरत को कहता है कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल पर देखना चाहता हूँ। वह औरत जो कि शादीशुदा थी और उसके 2-3 बच्चे भी थे, लेकिन वह अपनी उम्र का लिहाज किए बिना ही इस लड़के से बात करना स्टार्ट कर देती है और एक दिन वीडियो कॉल करके इससे बात करती है। जैसे ही वीडियो कॉल पर इन दोनों की बातें होती हैं आमने सामने, यह दोनों कुछ ज़्यादा ही गहराइयों तक पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को यह लोग पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी एक दिन यह लड़का वीडियो कॉल पर कहता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। वह लड़की पहले इनकार करती है, लेकिन यह अपने बातों की झांसा में उसे इस प्रकार फंसा लेता है कि वह औरत जो थी उसे बिना कपड़ों के ही वीडियो कॉल पर अपने शरीर को दिखाती और उससे बात करती। यही सब सिलसिला इन लोगों के बीच लगा रहता है। तब इधर इस लड़के का इस लड़की से मिलने का मन कर देता है और वह एक दिन कह बैठता है कि क्यों ना हम दोनों बाहर मिलें। यह औरत भी बिना कुछ सोचे समझे उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही यह उसके पास पहुंचती है, लड़का जो है वह एक होटल का कमरा बुक करता है और उसको अपना एड्रेस सेंड करता है और उसे वहीं पर बुलाता है। यह लड़की उसके बताए हुए पते पर उस होटल के कमरे पर पहुंचती है और यह दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ वहां पर समय बिताते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच, जैसा कि वीडियो कॉल पर उसने इसे बिना कपड़े के ही देखने के लिए कहा था और इसने उसकी ख्वाहिश पूरी की थी, इसलिए होटल पहुंचते ही वह लड़का उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और दिन भर यह लोग वहीं पर एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं। लेकिन उस औरत के पहुंचने से पहले ही इस लड़के ने होटल के कमरे में अपने फ़ोन को एक ऐसी जगह छुपाया था जहां उस महिला की नज़र नहीं पहुंच पाई और वह यह नहीं देख पाई कि उसके साथ यह जो कुछ भी कर रहा है वह सब एक कैमरे में कैद हो रहा है। वह अपने फ़ोन में यह पूरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था।
और उसके बाद यह महिला उससे मिलकर जैसे ही अपने घर आ जाती है, यह लड़का उसके व्हाट्सएप पर उसी का बनाया गया वीडियो सेंड करता है और उससे ब्लैकमेलिंग करता है और उससे कुछ पैसे ऐंठता है। इस महिला के बाद वह एक जगह फिर दूसरी शादी में जाता है और वहाँ पर एक 15 साल की लड़की के साथ भी फिर से यही पूरी घटना को दोहराता है। वहाँ भी उस लड़की के साथ पहले दोस्ती करता है, फिर उससे बातचीत करके उस लड़की को भी अब मिलने के लिए बुलाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाता है और उस लड़की को वह वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करता है और हमेशा उससे पैसे की मांग करता रहता है। इस प्रकार यह एक ढोल बजाने वाला लड़का, एक मामूली लड़का जो कि एक गरीब परिवार से था, इसके रहन सहन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका था। यह काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा था और महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा था। इसके घर के आसपास इसके गांव के सभी लोग इसे देखते थे कि आखिर अचानक इसके अंदर इतना बदलाव कैसे हो गया। यह एक नॉर्मल सीधा साधा देखने वाला लड़का अचानक इतना ज़्यादा पैसे वाला कैसे हो गया। लेकिन कोई भी इसकी बातों पर और ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इसकी तरफ कोई भी उतना ध्यान नहीं देता था और सब अपने काम से काम रखते थे। तब यही सब सिलसिला कुछ दिनों तक यह लड़का करता रहा और हर शादी ब्याह के सीजन में उसका यह सब एक प्रकार का बिजनेस बन चुका था। वह लड़कियों से पैसे ठगने का यह सब तरीका अपना चुका था। तब उसने 7 गांवों में से करीब 40 औरतों का शारीरिक शोषण करके और उन लोगों का वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐड कर खुद को एक पैसे वाला इंसान साबित कर चुका था, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। उसने गलत तरीके से सारे पैसे कमाए थे। तभी एक दिन अचानक एक लड़के के फ़ोन में अचानक एक वीडियो जाता है और वह लड़का उस वीडियो को देखते ही अचानक चौंक जाता है कि आखिर यह मेरी ही पहचान की यह लड़की है और ये ऐसा कैसे कर सकती है। हुआ यह था कि इसके फ़ोन से अचानक एक लड़की का वीडियो जो है वायरल हो चुका था और वह उस लड़की के ही पहचान वाले के पास पहुंच चुका था। तभी वो आदमी वह वीडियो देखता है और सुबह भागा हुआ उसकी माँ के पास पहुंचता है और उसकी माँ को वह वीडियो दिखाता है, जहां उसकी माँ वह वीडियो देखती है जिसमें उसकी लड़की ही रहती है और वह एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। वह वीडियो देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं होता है कि आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी वह महिला अपनी बेटी को बुलाती है और वह वीडियो दिखाती है। वह लड़की जैसे ही आती है और वह वीडियो देखने के बाद एकदम से मानो उससे साफ सूंघ गया हो, वह सदमे में चली जाती है और वह भागी हुई अपने कमरे में जाती है। जैसे ही परिवार वाले कमरे का दरवाज़ा खुलवाते हैं, देखते हैं कि वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था बदनामी के वजह से और उसकी मौत के बाद उसकी माँ की भी सदमे से मौत हो चुकी थी, क्योंकि यह दोनों माँ बेटी यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आखिर उनका ही इस प्रकार का वीडियो वायरल हो चुका है और कहीं ना कहीं वह समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। इसीलिए इन माँ बेटी की मौत के बाद से जब पुलिस घर पर आती है और अच्छे से छानबीन करती है, तब उन लोगों की मौत का कारण का पता लगाया जाता है और जैसे ही उन लोगों की मौत का कारण सामने आता है तो यह पूरी की पूरी घटना पुलिस के सामने आ जाती है और वह लड़का भी पुलिस जिसे गिरफ्तार करके लाती है वह भी पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बता देता है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक लड़के ने जिसने अपनी 24 साल की उम्र में ही पैसे कमाने के लिए एक ऐसा तरीका अपना लिया था जिससे कि इतनी कम उम्र में इतनी सारी महिलाओं का शारीरिक शोषण करने के बाद भी वह इन्हें ब्लैकमेलिंग करके और इतने सारे पैसे ऐड कर खुद अमीर बनना चाहता था, जबकि उसके हाथ में एक ऐसा हुनर था भगवान का दिया हुआ जिसके बलबूते पे वह काफ़ी आगे तक जा सकता था। लेकिन उसने पैसे कमाने के लिए गलत राह ही चुना। उसने अपने हाथ की कला को छोड़कर
कहीं ना कहीं गुनाह की राह पर जाने का सोच लिया।